क्लास देखिए बेटा, अब हम अपना लेसन पास्ट ऑफ लिम्स कर रहे हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। इसमें हम पुरानी स्टोरीज पढ़ रहे हैं कि हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ था। अब राम मोहन राय की स्टोरी आएगी 1772 से 1833 तक। उन्होंने क्या क्या किया। राम मोहन रॉय एक इंसान थे, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, पढ़े लिखे इंसान थे बंगाल से। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, उन्हें समझ में आ रहा था कि हमारी कंट्री में क्या क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। वो कहते हैं कि हमारा एंशिएंट कल्चर जो बहुत ग्रेट था, लेकिन हमारी बदकिस्मती है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन र्यूनिंग अस। पहले हमें अपने सोसाइटी के सारे सुपरस्टिशंस को खत्म करना पड़ेगा, अंधविश्वासों को खत्म करना पड़ेगा जो कि हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें जो है अलग अलग कलर की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। ठीक है बेटा, काली भी होती है, व्हाइट भी होती है, और कहते हैं लेकिन जो दूध है वो उनका सेम कलर का होता है, व्हाइट ही कलर का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, टीचर्स जो हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उनके भी अपने अपने विचार होंगे। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सबका रिलीजन का जो सेंस है, जो निचोड़ है, वो सेम होगा। सभी जैसे भारत के रहने वाले हैं तो सबके ओपिनियन अलग अलग है, लेकिन है तो सारे भारतवासी। He was attracted by science and modern knowledge, वो जो इंसान थे राम मोहन रॉय, वो अट्रैक्ट हुए साइंस और मॉडर्न नॉलेज की तरफ। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो कहते थे कि नॉलेज जो है प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होनी चाहिए। ही क्रॉस द सीज, उन्होंने सी क्रॉस की, एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड गए, टू सी व्हाट द मेड द ब्रिटिश पावरफुल, वहां जाकर उन्होंने पता लगाया कि जो ब्रिटिश है वो इतने पावरफुल कैसे हैं। देयर ही टोल्ड देम, उसके बाद उन्होंने बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम तुम्हें अपने रूलर के रूप में मानते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज अस एज सब्जेक्ट, और तुम हमें सब्जेक्ट के रूप में मानो। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलर ओज टू सब्जेक्ट, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखो कि अगर हम आपके सब्जेक्ट हैं, मतलब आप हमारे राजा हैं, हम आपके शासक, हम आपके सेवक हैं, तो आप हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो कि हमारी देखभाल करो, हमारा सब कुछ, हमें अगर खाने को नहीं है तो हमें खाने को दो, जो हमारी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करो, तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, लेकिन उस न्यूज़पेपर को ब्रिटिश लोगों ने स्टॉप कर दिया, मतलब रोक दिया 1823 में, उन्हें नहीं छापने दिया। अब बेटा देखेंगे हम फिफ्थ पार्ट, ऑपरेशन 1765 से 1835, मतलब विद्रोह। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, जो ब्रिटिश दबाना, जो ब्रिटिश थे वो लगातार जो है इंडियंस को दबा रहे थे। इन 1818 में दे हैड पास रेगुलेशंस 3, उन्होंने एक नया कानून बनाया। अंडर इट, उस कानून में क्या था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, कि कोई भी इंडियन को जेल में डाल दिया जाएगा बिना ट्रायल के, मतलब पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाया जाएगा, सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, कुछ भी होगा। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, अब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिया में, ड्यू बिग सैलरीज, उन्हें बिग सैलरी मिलती थी, और सारा पैसा किसका था, इंडिया का था। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और उन्होंने खूब सारे अपने प्राइवेट धंधे जो है खोल लिए, बिजनेस जो है शुरू कर लिए, और उसमें खूब सारा पैसा कमाया। इंडियन के लोगों को मना कर दिया कि तुम कोई फैक्ट्री नहीं लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे, खुद इंडिया में आके उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई। बाय 1829 में ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटेन जो है ब्रिटिश गुड को एक्सपोर्ट करता था, वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, और इंडिया को बेचता था इतने ज्यादा पैसों में। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल जो थे जब उन्होंने अपने घर गए तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि जो कॉटन वीवर्स हैं वो इंडिया के बोन बैग हैं। द ब्रिटिश प्रॉपर्टी द कंपनीज लूज वाइल इंडियन लैंडलॉर्ड्स बिगेन टू डाई, अब इंडियन इंडस्ट्रीज को तो खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज वहां पे शुरू कर ली, तो इंडिया के लोग जो है भूखे मरने लगे, जिनकी इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई थी। ठीक है बेटा, ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने पहले तो सामान इंपोर्ट किया अपने देश से, यहाँ पे सामान बनाना बंद कर दिया, फिर खुद अपनी फैक्ट्रीज खोल ली और खूब महंगा महंगा सामान जो है इंडिया में बेचना शुरू कर दिया, और लोग खरीद नहीं पाते थे तो वो लोग भूखों मरने लगे।